फ़इन्नल मुनाफ़िक़ीन शर्र ख़लीक़तिल्लाहि तआला, सारी मखलूक में सबसे बदतर मुनाफिकीन है। कहने लगा महला या अबुल हसन, ए अबुल हसन, ए अली, थोड़ा जज्बात को कम करें। इन्नी ला अक़ूलु हादा निफाक़न, ये मैंने मुनाफिकत से बातें नहीं कही, ये बातें तो मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वल्लाहि इन्न ईमानना का ईमानिकुम, अल्लाह की कसम बेशक हमारा ईमान तुम्हारे ईमान की तरह है। व तस्दीक़ना का तस्दीक़िकुम, और हमारा तस्दीक करना तुम्हारी तस्दीक करने की तरह है। तो यह आयत करीमा नाजिल हुई और फिर आगे फरमाया गया कि ये मुसलमानों को धोखा देना चाहते हैं, उनसे हंसी करना चाहते हैं। So indeed the hypocrites are the worst of the creation of Allah. So Abdullah bin Ubay then said, O Abul Hasan, O Abul Hasan, O Ali, please reduce the emotions a little. I am not saying this out of hypocrisy. I am saying these things sincerely from my heart. I love you. By Allah, indeed, our faith is like your faith, and our affirmation is like your affirmation. So then, this blessed verse was revealed, which is in Surah Al-Baqarah, stating that the hypocrites wish to deceive the Muslims and wish to mock them. अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इन्हें इस मजाक की सख्त तरीन सजा देगा। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और उन्हें ढील देता है कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। आगे वजह बयान की गई कि ये मुनाफिकीन क्यों हुजूर से मोहब्बत नहीं करते। उलाइकल्लज़ीना इश्तरउद्दलालता बिलहुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। दुनिया की जलील दौलत की खातिर हिदायत को छोड़ दिया और गुमराही हासिल कर ली। फमा रबिहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने उन्हें कुछ नफा न दिया। वमा कानू मुहतदीन, और वो तिजारत का रास्ता जानते ही न थे। अगर तिजारत करना आती होती तो वो आखिरत बर्बाद न करते इस कलील दुनिया की खातिर। Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah will give them the recompense of their mockery. But for now He is granting them respite, that they remain blindly wandering in their transgression. Then the reason was explained why these hypocrites do not love the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. These are the very people who purchased misguidance in exchange for guidance. Hence, their transaction did not incur any profit, and these people did not even know the way. So for the sake of accumulating the wealth of the world, they abandoned guidance and acquired misguidance. If they had known how to trade, they would not have ruined the hereafter for this insignificant world. क्योंकि इन मुनाफिकीन के पीछे बैक में यहूदी थे जो इन्हें ऐसी हरकतों पर माल से नवाजते थे। तो दुनिया की जलील दौलत की खातिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई की, हुजूर पर ईमान न लाए। अब मुनाफिकीन की एक मिसाल बयान की गई। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारा, इनकी मिसाल उसकी तरह है जिसने आग रोशन की। फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो जब उससे आसपास सब जगमगा उठा, अल्लाह उनका नूर ले गया। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि कुछ वो देख नहीं सकते। The hypocrites had Jews behind them who would reward them with wealth for such actions, and therefore, for the sake of acquiring wealth of the world,
they betrayed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and did not believe in him. Now the Quran gives an example of the hypocrites. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Their example is like the one who kindled a fire. Then when the fire illuminated his surroundings, Allah took away their light and left them in darkness. They see nothing. इस आयत करीमा में मुनाफिकीन की मिसाल इस तरह बयान की गई कि जैसे एक शख्स अंधेरे में हो, जंगल में हो, चारों तरफ से अंधेरा है, घबराहट है, इसमें वो आग को रोशन करे। जब आग रोशन होती है तो इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो जाता है। अब उस माहौल में रोशनी से वो फ़ायदा उठा सकता है। अब फ़ायदा उठाने का वक्त करीब था, मगर वो फ़ायदा उठाने से महरूम हो गया, रोशनी गायब हो गई, वो नूर इनके इर्द गिर्द से ख़त्म हो गया। तो फरमाया इससे मुराद ये कि मुनाफिकीन, इन लोगों ने जो इस्लाम का इजहार किया, वो इस्लाम का इजहार इसलिए किया था कि मुसलमानों को धोखा दें और इनसे वो फ़ायदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके निफाक को ज़ाहिर कर दिया और इनके सारे फ़वाइद उठाने के ख्वाब धरे के धरे रह गए। In this blessed verse, the example of the hypocrites is explained in this way. Like a person who is in darkness in a forest, surrounded by darkness from all sides, in fear and anxiety, and he lights a fire. When the fire is lit, the surroundings become illuminated. Now, this person could have benefited from this light. The time to benefit was near, but then he was deprived of benefiting. The light disappeared. That illumination around him was removed. So this means the hypocrites, those who outwardly expressed Islam, only expressed Islam so that they could deceive the Muslims and gain benefit from them. Allah subhanahu wa ta'ala exposed their hypocrisy and all their dreams of gaining benefit were removed. सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन, तो फिर वो पलट कर नहीं आएंगे। यानी हुजूर से बुग़्ज़ रखने की वजह से इनके कान अब बहरे हो चुके हैं, सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं, हक को सुन नहीं सकते, बुकमुन गूंगे हैं, हक बोल नहीं सकते, उम्युन अंधे हैं, हक को देख नहीं सकते। Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Deaf, dumb, blind, so they will not return. Meaning, due to their hatred for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, their ears have now become deaf. Their capacities have ended. They cannot hear the truth. They are dumb, they cannot speak the truth. They are blind, they cannot see the truth. आगे एक दूसरी मिसाल बयान की गई, औ कसय्यिबिम मिनस समाई, या जैसे आसमान से तेज बारिश, फीही ज़ुलुमात, जिसमें अंधेरियां हैं, व रादुन और गर्ज है, व बरकुन और चमक है, बिजली है। Then Allah subhanahu wa ta'ala mentions another example. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Or like a rainstorm from the sky, in which are darkness, thunder, and lightning.